नमस्ते बच्चों, अर्थशास्त्र कक्षा 12 में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय आय की मूल अवधारणाएं भाग 2, जिसमें हमारा अध्ययन बिंदु रहेगा आय का चक्राकार प्रवाह, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम और उसका मॉडल। आइए आय का चक्राकार प्रवाह के बारे में जानकारी करते हैं। उत्पादन, उपभोग और निवेश अर्थव्यवस्था की महत्वपूर्ण गतिविधियां हैं। इन्हीं के संचालन में अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के बीच लोगों के लेन देन होते हैं। इन लेन देनों में आय और व्यय के प्रवाह का चक्रीय स्वरूप हो जाता है। इन्हीं को आय का चक्रीय प्रवाह कहा जाता है। यह दो सिद्धांतों पर आधारित है। नंबर 1, क्रेता का व्यय विक्रेता की आय बन जाता है और नंबर 2, वस्तुएं और सेवाएं विक्रेता से क्रेता की ओर प्रवाहित होती हैं। इनके लिए मौद्रिक भुगतान विपरीत दिशा में अर्थात क्रेता से विक्रेता की ओर प्रवाहित होता है। इस प्रकार वस्तुओं और सेवाओं के प्रवाह वास्तविक प्रवाह एक दिशा में होते हैं, तो दूसरी ओर मौद्रिक भुगतान के रूप में प्रवाह मौद्रिक प्रवाह होते हैं। ये एक साथ मिलकर चक्रीय प्रवाह कहलाते हैं। आय के चक्राकार प्रवाह से आशय है कि देश का उत्पादन आय और व्यय के रूप में एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में एक चक्र की भांति घूमते हैं, क्योंकि एक क्षेत्र का व्यय दूसरे क्षेत्र की आय होती है। आय के चक्राकार प्रवाह के विचारों का पहली बार फ्रांस के प्रकृतिवादी कृषि अर्थशास्त्री फ्रैंकाइज क्विज़ने ने सन 1758 के द्वारा किया गया। कार्ल मार्क्स ने फ्रैंकाइज क्विज़ने की आर्थिक तालिका को दोबारा प्रकाशित किया। एक देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्र होते हैं, जैसे परिवार यानी उपभोक्ता, व्यवसाय, उत्पादक व सरकारें इत्यादि। सभी क्षेत्र एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। विभिन्न घटकों जैसे परिवार या उपभोक्ता व व्यवसाय यानी उत्पादक इत्यादि की एक दूसरे पर निर्भरता को आय के चक्राकार प्रवाह सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की सहायता से समझ सकते हैं। उत्पादन के साधनों की उत्पादक आर्थिक क्रियाओं के द्वारा वस्तुओं व सेवाओं का उत्पादन होता है। ऑयलर प्रमेय के अनुसार समस्त उत्पादन का पूरा बंटवारा उत्पादन के साधनों को हो जाता है। इस प्रकार साधनों को उत्पादन का करण होने पर उन्हें साधन आय प्राप्त होती है। देश के लोगों द्वारा साधन आय को व्यय करके वस्तुओं व सेवाओं को प्राप्त किया जाता है। इस प्रकार एक देश के परिवारों व व्यावसायिक फर्मों के मध्य उत्पादक आर्थिक क्रियाओं के द्वारा कमाई गई आमदनी घूमती रहती है, जिसे ही आय का चक्राकार प्रवाह कहते हैं। आय के चक्राकार प्रवाह को दो क्षेत्रों के मॉडल की सहायता से निम्नानुसार समझ सकते हैं। मॉडल। एक मॉडल जटिल वास्तविकता का सरल रूप होता है। जैसे मानव शरीर व उसकी कार्य प्रणाली को मिट्टी या प्लास्टिक के मॉडल द्वारा आसानी से समझ सकते हैं। इसी तरह एक देश की अर्थव्यवस्था के परिवारों व व्यावसायिक फर्मों के मध्य आमदनी के चक्राकार प्रवाह को भी एक मॉडल की सहायता से समझ सकते हैं। आय का चक्राकार प्रवाह का मॉडल। आय का चक्राकार प्रवाह का मॉडल निम्न बातों को आवश्यक मानता है। नंबर 1, एक देश में संपूर्ण उत्पादन केवल व्यावसायिक फर्में ही करती हैं। नंबर 2, व्यावसायिक फर्में अपना संपूर्ण उत्पादन बेच देती हैं। बिना बेचा उत्पादन कच्चा माल शेष नहीं बचता है। नंबर 3, एक देश में सरकार तो होती है, किंतु वह कर इत्यादि नहीं लेती तथा लोगों को सहायता अनुदान नहीं देती है। नंबर 4, एक देश की अर्थव्यवस्था बंद है, अर्थात विदेशों से आयात व निर्यात नहीं होता है। यद्यपि जब एक देश की अर्थव्यवस्था खुली होती है, तब आय के चक्राकार प्रवाह
सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के क्षेत्रों की संख्या 5। परिवार, व्यावसायिक फर्में, पूंजी बाजार, सरकार व शेष विश्व होती है। एक सरल आय के चक्राकार प्रवाह के मॉडल में निम्न 2 क्षेत्र होते हैं। प्रथम क्षेत्र परिवार क्षेत्र यानी हाउस होल्ड सेक्टर, दूसरा द्वितीय क्षेत्र या व्यवसाय क्षेत्र बिजनेस सेक्टर। परिवार क्षेत्र। परिवार क्षेत्र से आशय वह क्षेत्र जो उत्पादन के साधनों, श्रम, भूमि, पूंजी इत्यादि का स्वामी है। परिवार में केवल व्यावसायिक फर्मों के द्वारा किए गए उत्पादन का उपभोग होता है। व्यावसायिक क्षेत्र। व्यावसायिक क्षेत्र का अर्थ वह क्षेत्र जो परिवार से उत्पादन के साधनों, श्रम, भूमि, पूंजी इत्यादि की सहायता से उत्पादन करता है, उपभोग हेतु उत्पादन को परिवार को बेच देता है। इस स्थिति को आगे रेखा चित्र की सहायता से समझाया गया है। यहाँ आय के चक्राकार प्रवाह के मॉडल को चित्र के रूप में प्रदर्शित किया गया है, जिसमें हम देख सकते हैं परिवार से उत्पादन के साधनों, श्रम, भूमि, पूंजी, उद्यम का प्रवाह व्यावसायिक फर्मों की तरफ है, जबकि व्यावसायिक फर्मों से वस्तुओं और सेवाओं का प्रवाह परिवार की तरफ है। दूसरी ओर उत्पादन के साधनों के प्रतिफल, मजदूरी, लगान, ब्याज, लाभ आदि का प्रवाह व्यावसायिक फर्म से परिवार की ओर है, जबकि उपभोग व्यय परिवार से व्यावसायिक फर्मों की ओर है। इस प्रकार एक देश में उत्पादन के साधन परिवार से व्यावसायिक फर्मों की ओर जाते हैं। व्यावसायिक फर्मों के द्वारा साधनों के बदले में मुद्रा का भुगतान प्रतिफलों के रूप में किया जाता है। परिवार व्यावसायिक फर्मों से जो मुद्रा का भुगतान आय के रूप में प्राप्त करते हैं, उसे दोबारा व्यावसायिक फर्मों को भुगतान वस्तु और सेवाओं के लिए कर देते हैं। परिवार मुद्रा देकर बदले में व्यावसायिक फर्मों से उपभोग हेतु वस्तुओं व सेवाओं को प्राप्त कर उनका उपभोग करता है। इस प्रकार परिवार का व्यय व्यावसायिक फर्मों की आय व व्यावसायिक फर्मों का व्यय परिवार की आय का निर्माण करते हैं। यह प्रवाह 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 वास्तविक प्रवाह, नंबर 2 मौद्रिक प्रवाह। वास्तविक प्रवाह उत्पादन के साधनों का परिवार से व्यावसायिक फर्मों की ओर तथा व्यावसायिक फर्मों से उपभोग हेतु वस्तुओं व सेवाओं का परिवार की ओर प्रवाह है, जबकि मौद्रिक प्रवाह व्यावसायिक फर्मों से साधन भुगतान का परिवार की ओर तथा परिवार से उपभोग व्यय के रूप में व्यावसायिक फर्मों की ओर प्रवाह है। एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र को लेन देन का प्रवाह का यह क्रम एक देश की अर्थव्यवस्था में लगातार चलता रहता है। यहाँ वास्तविक प्रवाह व मौद्रिक प्रवाह को चित्र द्वारा प्रदर्शित किया गया है। यहाँ हम देख सकते हैं कि फर्म या उत्पादन क्षेत्र से साधन भुगतान, मजदूरी, लगान, ब्याज, लाभ मौद्रिक प्रवाह के रूप में परिवार या उपभोग क्षेत्र में जाते हैं। उसके बदले में वस्तुओं और सेवाओं पर उपभोग व्यय परिवार क्षेत्र से फर्म या उत्पादन क्षेत्र की तरफ आते हैं। दूसरी तरफ वास्तविक प्रवाह के रूप में परिवार या उपभोग क्षेत्र से भूमि, पूंजी, श्रम, उद्यम, साधन, सेवा फर्म की तरफ आते हैं, जबकि फर्म या उत्पादन क्षेत्र से वस्तुओं और सेवाओं का वास्तविक प्रवाह परिवार क्षेत्र की तरफ हो रहा है। उपर्युक्त का निम्न निष्कर्ष है। नंबर 1 वस्तुओं व सेवाओं के लेन देन यानी क्रय विक्रय की राशियां बराबर होती हैं, अर्थात एक देश के समस्त उत्पादकों को मिलने वाली राशि उतनी ही होती है जितनी देश के समस्त उपभोक्ताओं द्वारा खर्च की जाती है। नंबर 2 आय के चक्राकार प्रवाह के चित्र को देखने से यह स्पष्ट होता है कि एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र का प्रवाह विपरीत दिशा में होता है। वस्तुओं व सेवाओं का प्रवाह जिस दिशा में होता है उसकी विपरीत दिशा में मुद्रा का प्रवाह होता है। नंबर 3 उत्पादन के साधनों का प्रवाह जिस दिशा में होता है उसकी विपरीत दिशा में उत्पादन के साधनों के प्रतिफल के लिए प्राप्त मुद्रा का प्रवाह होता है। धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।